हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण, और ये सीसी 1 का सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो टॉपिक दिया है अधिगम शैली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का आपके पेपर में ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिगम शैली होती क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, अधिगम मतलब होता है सीखना, सिखाना, दूसरों को ज्ञान देना। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। शैली, शैली का मतलब होता है कि सब में अपनी अपनी कोई ना कोई शैली होती है। कोई किस तरीके से निपुण होता है, कोई को मतलब सिंगिंग पसंद है, कोई को डांसिंग पसंद होती है, कोई बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन दे सकता है। तो सभी बच्चों की जो शैलियां होती है ना, वो अलग अलग होती हैं। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के लिए अधिगम शैली सीखने की प्रमुख विधियाएं होती हैं। सभी बच्चों में शैलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की जो अपनी एक शैली होती है, जिसमें वह किसी वस्तु, विषय के सीखने के लिए वो प्रयोग करता है। सभी जो बच्चे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती है, अपनी अपनी शैलियां होती हैं, जो वो अलग अलग शैलियों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करते हैं। जो अधिगम शैली का जो विकास हुआ है, 1970 में अधिगम शैली का विकास हुआ है। अधिगम शैली के माध्यम से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है और उसको उससे क्या मिलता है? ज्ञान और कौशल में उसके वृद्धि होती है। तो हर दिन हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने के कारण आपके किसमें विकास हो रहा है? ज्ञान और कौशल में विकास होता है। इसे ही हम कहते हैं अधिगम शैली। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा जो जी है वो मनोवैज्ञानिक हमारे हैं चेरी। चेरी जी क्या कहते हैं कि अधिगम शैली वह है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को किस प्रकार स्वीकार करता है, समझता है और किस प्रकार वो स्मरण करके रखता है। इसका मतलब होता है कि हमने व्यक्तियों को कोई इंफॉर्मेशन दी, अब वो दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से समझाता है और किस तरीके से उनके माइंड में वो चीजें सेट करता है। तो सभी व्यक्तियों में समझाने का तरीका, बताने का तरीका सबका कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो सब कोई पिक्चर्स के माध्यम से समझाता है, कोई ब्लैक बोर्ड में रिटर्न वर्क करके, मौखिक, मतलब इस तरीके से सभी व्यक्तियों में कैसी होती है? शैलियां डिफरेंट डिफरेंट होती है। सभी की शैलियां जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है। इसे हम कहते हैं अधिगम शैली। सेकेंड मनोवैज्ञानिक है हमारे कीफे। इन्होंने कहा है कि अधिगमकर्ता सीखने के वातावरण को किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से सीखता है और अंतःक्रिया करता है, उसे ही हम कहते हैं अधिगम शैली। मतलब सबसे ज्यादा तो आप किसके अकॉर्डिंग भी सीख सकते हैं? वातावरण। आप देख सकते हैं कि आपके चारों ओर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करना सीख सकते हैं? अधिगम करना सीख सकते हैं। तो दो मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमने देख ली परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो पेपर आता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि अधिगम शैली के कितने प्रकार है। तो अधिगम शैली के तो 3 ही प्रकार हैं। अब आपको मालूम होगा तभी आप टिक कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो देखते हैं दृष्टिगत अधिगम शैली, दूसरा प्रकार है श्रवणात्मक अधिगम शैली, तीसरा है स्पर्शनीय एवं गतिबोध अधिगम शैली। अब हम बात करते हैं दृष्टिगत। मतलब दृष्टिगत का मतलब ये होता है कि देखकर बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है। श्रवणात्मक मतलब सुनकर सीखना। स्पर्श नहीं मतलब उस चीज को स्पर्श करके, उसका बोध करके सीखना। तो ये तीनों शैली को हम थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट क्या दिया है कि दृष्टिगत अधिगम शैली। इसमें क्या बात करते हैं हम कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के हाव भाव के माध्यम से बच्चों के व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं। एक जो टीचर होता है ना, बच्चों को जब पढ़ाता है तो वो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं फेस का, उससे वो देख के समझ जाता है कि बच्चे का मन क्लास में लग रहा है या नहीं लग रहा है, कि बच्चा वाकई में मेरी चीजों को समझता है या नहीं समझता। मतलब वो वहां पे क्या कर रहा है? उस चीज को देख कर सीखता है। तो इसे हम कहते हैं अधिगम शैली। अब इसमें विभिन्न प्रकार के हम बच्चों को चित्र के माध्यम से सिखा सकते हैं। रेखा चित्र हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, इन सब चीजों के माध्यम से हम बच्चों को देखकर सिखा सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं अधिगम शैली। इसमें शिक्षण बिंदु के समय शिक्षण महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुनाता है, पुस्तकें बताता है, उन लोगों को दिखाता है जिसके माध्यम से बच्चा उन सब चीजों को देखकर सीखता है। अधिगम शैली में ग्राफिक चित्र, रेखा चित्र आदि के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। फिर अधिगम शैली में बच्चों को देखकर विभिन्न प्रकार के अधिगम करना सिखा सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दृष्टिगत अधिगम शैली। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा ऋणात्मक अधिगम शैली। इसमें प्रायः बच्चे सुनकर लिखते हैं। अब एक टीचर है जो बच्चों को समझा रहा है, तो वो बोलेगा ना, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को सुनेगा, और सुनेगा तो वो लिखेगा उस टॉपिक को। तो इसमें बच्चे प्रायः सुनकर लिखते हैं। इसमें पढ़ने या सीखने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं स्टडी का, तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज को देख भी रहा है प्लस उस चीज को अच्छे से ध्यान से सुन रहा है। तो इसे हम कौन सी शैली कहते हैं, श्रवणात्मक शैली। अब देखते हैं इसमें कि इसमें जो शिक्षक होता है वो बच्चों को व्याख्यान के माध्यम से वाद विवाद, वार्तालाप आदि के माध्यम से बच्चों को सुनकर बहुत जल्दी सिखाते हैं। तो बच्चे जो चीजें प्रैक्टिकल देखेगा, मतलब उसके सामने जो भी चीजें हो रही हैं, जो प्रैक्टिकल उनको समझाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, तो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो इसमें छात्र प्रायः विषय सामग्री को उच्च स्वर में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब एक क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चा जब उस चीज को रीड करता है तो सारी क्लास के बच्चे उसको सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें छात्र सुनकर श्रेष्ठ निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और इसे प्रायः वक्ता की लय, ताल एवं अन्य तत्वों की सहायता से व्याख्यान के प्रमुख तत्वों को सीख सकते हैं। तो इसे ही हम कौन सी शैली कहते हैं, इसे हम कहते हैं श्रवणात्मक शैली। मतलब पूरा निष्कर्ष पढ़ने के बाद हमें इसमें यह रिजल्ट निकलता है कि श्रवणात्मक शैली वह होती है जिसमें बच्चा किसी भी चीज को सुनकर ध्यानपूर्वक उसको समझता है, उसे ही हम कहते हैं श्रवणात्मक शैली। अब बात करते हैं हमारी तीसरी जो शैली है वो है स्पर्शनीय एवं गतिबोध अधिगम शैली। इसमें प्रायः वस्तुओं को छूकर उन्हें अनुभव के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। मान लो कोई वस्तु है, उसे हम स्पर्श कराते हैं और उसके माध्यम से बच्चे उसमें क्या होते हैं, उनको नॉलेज मिलता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गए, जैसे बायो साइंस में कोई प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो उसमें बच्चों को हम प्रैक्टिकल कराते हैं और इससे बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज से उसको क्या मिलेगा, वहां पे ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है। इसमें प्रायः क्रिया करना, स्पर्श करना आदि के द्वारा छात्रों को हम चीजों को सिखा सकते हैं। इस अधिगम शैली में छात्र एक स्थान पर टिक कर बैठ नहीं सकते। अब जब हम कुछ चीज का प्रैक्टिकल कराएंगे तो वहां पे क्या होगा कि बच्चे एक दूसरी जगह पे मूवमेंट करेंगे और इसे ही हम कहते हैं स्पर्शनीय शैली। तो हमने क्या देख लिया कि अधिगम जो शैलियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है दृष्टिगत अधिगम शैली, दूसरा होता है श्रवणात्मक शैली, तीसरा होता है स्पर्शनीय शैली। दृष्टिगत मतलब होता है कि हम बच्चों को देखकर सिखा सकते हैं कोई भी चीजें। श्रवणात्मक मतलब बच्चों को हम बोलकर, बच्चा हमारी बातों को सुनकर सीखता है। और स्पर्शनीय शैली मतलब होता है कि कोई भी चीजों को हम उसको स्पर्श करा के, महसूस करा के उसको हम बता सकते हैं, जिससे उसके ज्ञान और कौशल का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आप लोगों को अधिगम शैली किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।